My dear champions, welcome back to my channel Teaching Expert. Today I'm back with another interesting and important video which is based on the important questions of LCM and SCF. So let's get started. Question number 1, LCM of 12, 15, 20, 27 is option number A 540, option number B 520, option number C 570, option number D 510. So we will solve it by division method. तो हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे. सबसे पहले जो नंबर्स दिए गए उनको हम कॉमा से सेपरेट कर लेंगे. फिर जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे कुछ नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं, तो सबसे पहले हम लोग उन्हें 2 से डिवाइड करेंगे, है ना. तो जैसे कि 2 6 12 है, यहाँ पे 6 लिख दिया. ठीक है, 15 तो 2 से डिवाइड होता नहीं है, तो 15 को 15 ही रहने दिया. फिर 20 2 से डिविजिबल है, तो 2 10 से 20, तो यहाँ पे 10 लिख दिया. फिर 27 डिविजिबल नहीं है. ठीक है, ऐसे ही हम लोग डिवाइड कर देंगे. ठीक है, ऐसे फिर 3 से डिविजिबल आएंगे, फिर 5 से डिविजिबल आएंगे, और जब तक 1 1 ना आ जाए. क्योंकि ऐसे आपको एक फ़ायदा रहता है, इससे आपको जब तक, क्योंकि अगर प्राइम आएंगे तो आपको ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो भी आपको ये डिवाइज़र भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, क्वेश्चन भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे. ऐसे 1 आ जाएगा तो आपको खाली डिवाइज़र में काम चला लोगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही वैल्यू आएगी, है ना. तो आप जो डिवाइज़र है उनको मल्टीप्लाई कर दोगे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आएगा. ठीक है, और इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करो तो उससे तो 1 ही रहेगा, उससे तो वैल्यू चेंज नहीं होनी. जैसे हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 540, तो हमारा ऑप्शन है 540 हो जाएगा. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, एलसीएम ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब एंड a is to the power 4 minus b is to the power 4 is option number a क्यूब प्लस b क्यूब into a plus b into a square plus b square. Option number B a plus b into a square plus ab plus b square into a cube plus b cube. Option number C a cube plus b cube into a square plus b square into a minus b. Option number D none of the above. So सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं जो a क्यूब प्लस b क्यूब है, जो आइडेंटिटी को जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो जो है हमारा आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, और फिर जब ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, तो जैसे कि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं. तो जैसे कि हमें पता है 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है. तो ए स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, फिर हम लोगों को अगर उससे वापस से अगर हम लोग करना चाहें तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी. ठीक है, इसमें हमारा एस सी एफ होगा ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी दोनों में ही कॉमन है. ठीक है, फिर एलसीएम जैसा कि हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हम लोग इसको वैसे ही लिख लेंगे, है ना. और जो ए माइनस बी है और जो ए स्क्वायर बी है उसको लिख लेंगे. ठीक है, बाई ए प्लस और इंटू ए प्लस बी, फिर अपॉन में भी ए प्लस बी आएगा, क्योंकि ऐसे फिर ए प्लस बी और ए प्लस बी आपस में कट जाएगा. तो मेरा जो आंसर है एलसीएम वो आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एच सी एफ ऑफ 132, 204 एंड 228 is option number A 12, option number B 18, option number C 6, ऑप्शन नंबर बी 21. तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एस सी एफ निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना. तो 132 का जब करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो जैसे कि मतलब 266 132, तो यहाँ पे 66, फिर 66 कितनी बार जाएगा 33 टाइम जाएगा, फिर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो फिर 11 आ जाएगा, फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा. ऐसे हम लोग 204 और 228 का भी जैसे मैंने किया वैसा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है, फिर हम लोग इनके जो डिवाइजर्स हैं वो लाइन बाई लाइन लिख देंगे. फिर हम देख पा रहे हैं कि कॉमन यहाँ पे 3 है, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हमारा एस सी एफ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12. तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए 12 हो जाएगा. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, द एस सी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ऑप्शन नंबर ए एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2,
ऑप्शन नंबर सी एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, ऑप्शन नंबर डी एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो जैसे कि हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है ही, और जैसे कि हमें पता है जो नाइन है वो थ्री का स्क्वायर होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर। तो हम लोग जब आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज़ करेंगे, तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, है ना। तो फिर हम लोग उसी आइडेंटिटी को इस एक्सप्रेशन में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। फिर फैक्टराइज, फिर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का, तो ये हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, जैसे कि हमें पता है यहाँ पे सिक्स का जब एक्स स्क्वायर से सिक्स का जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वन एक्स स्क्वायर है ना, तो है ना, तो सिक्स ही आएगा। तो हम लोग को ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको जो मिडल वाली वैल्यू है उनको ऐड करने पर उतनी आए, और जब मल्टीप्लाई करें उन दोनों का तो ये सिक्स आ जाए। तो ऐसे तो भाई दो ही वैल्यू हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस टू, ऐसे तो दो ही वैल्यू है, माइनस टू और माइनस टू। तो हम लोग फिर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस एक्स लिख देंगे। फिर एक्स यहाँ पे एक्स कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में एक्स है, फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस थ्री आ जाएगा, यहाँ पे टू कॉमन हो जाएगा क्योंकि टू थ्री ज़ा सिक्स होता है, और यहाँ पे एक में टू है ही, तो एक्स माइनस टू हो जाएगा। फिर हमारा जो आंसर है वो एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू आ जाएगा, है ना। तो मैंने जो एस सी एफ है वो, है ना, फिर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन और एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का हम लोग वो करेंगे, तो एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, तो हमारा एक्स माइनस थ्री कॉमन हो जाएगा, और एक्स प्लस टू तो है ही, एक्स प्लस नहीं, यहाँ पे एक्स माइनस हो गया ना, एक्स माइनस टू है ना, मेरा एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस थ्री होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ द एचसीएफ ऑफ पी स्क्वायर माइनस पी माइनस सिक्स एंड पी स्क्वायर प्लस थ्री पी माइनस 18 इज पी माइनस ए, देन द वैल्यू ऑफ ए इज ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो सबसे पहले हम लोगों को पी, जैसे कि मैं पता पी माइनस ए को हम जीरो के इक्वल लिख सकते हैं, तो फिर पी ए के इक्वल हो जाएगा ना। और जैसा कि हम प्रूफ कर ही चुके पी एक इक्वल है, तो p की हर जगह पे हम a लिख देंगे। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन p स्क्वायर माइनस p माइनस सिक्स, a स्क्वायर माइनस a माइनस सिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर हम p की वैल्यू दूसरे एक्सप्रेशन p स्क्वायर प्लस थ्री पी माइनस 18 में पुट करेंगे, तो हमारा a स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस 18 हो जाएगा। फिर हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, जब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 3 करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, LCM of 1/3, 2 by 9, 5 by 6 and 4 by 27 is option number A 1 by 54, option number B 10 by 27, option number C 20 by 3, option number D 3 by 20। तो सबसे पहले अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो फ्रैक्शंस का, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, है ना। सो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे 1, 2, 5, 4 का, तो हम एलसीएम निकालेंगे डिवीजन मेथड से। जब हम लोग डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालेंगे तो 2 1 ज़ा 2 यहाँ पे, और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 1 और 2 लिख जाएगा, बाकी तो कोई डिविजिबल ही नहीं है 2 से ना। फिर 5 से करेंगे तो फिर हमारा 5 से कट जाएगा, तो हमारा जो डिवाइज़र कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। तो हमारा 20 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क तो आना ही नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे डिनोमिनेटर का, यानी कि 3, 9, 6, 27 का एचसीएफ निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या तो डिवीजन मेथड से। मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला हुआ है ना। तो सबसे पहले 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो एज वी ऑल नो 3 इंटू 1, 9 का करेंगे 3 इंटू 3, 6 का करेंगे 2 इंटू 3, 27 का करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन आपको सिर्फ 3 दिख रहा है, मेरा एचसीएफ 3 आ जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम है वो 20/3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, द एचसीएफ ऑफ 1/2, 3/4, 4/5 इज ऑप्शन नंबर ए 1/20, ऑप्शन नंबर सी 1/40, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 40। सो सबसे पहले हम एचसीएफ निकाला, तो अगर सबसे पहले हम लोग एचसीएफ ऑफ 11, 3, 4 एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। तो सबसे पहले न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे ना, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, डिवीजन से भी निकाल सकते हैं ना। तो 1 का निकालेंगे तो 1 डिवाइजर आएगा 1 इंटू 1, 3 का तो 3 इंटू 1, 2 का 4 का तो 2 इंटू 2, है ना। तो यहाँ पे कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 है,
तो HCF क्या है 1 आ जाएगा। फिर हम लोग LCM निकालेंगे 2,4,5 का है ना। तो हम जब LCM निकालेंगे तो हमारे डिवाइजर कितने आ जाएंगे 2 × 2 × 5, फिर उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा LCM 20 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 1/20 करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8, द LCM ऑफ 2.5, 1.2, 20 and 7.5 is ऑप्शन नंबर ए 60, ऑप्शन नंबर बी 65, ऑप्शन नंबर सी 70, ऑप्शन नंबर डी 50। तो सबसे पहले हम लोग LCM निकालेंगे तो 25, 12, 200। सबसे पहले हम लोग जो डेसिमल के बाद प्लेसेस को इक्वल करेंगे। तो जैसे कि मैं देख पा रहे हैं कि 20 के बाद कोई डेसिमल प्लेस नहीं, वहीं सबके बाद हाँ सब में एक एक पॉइंट है डेसिमल है, तो हम लोग 20.0 कर देंगे है ना। फिर डेसिमल हम लोग नहीं मान के LCM निकालेंगे तो हम लोग फिर 25, 12, 200 और 75 का LCM निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे जो ऐसे फिर डिवाइजर आएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5, तो फिर हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 600। तो हम फिर जो जैसे वहाँ पे पॉइंट लगा था एक नंबर से पहले लगा था ना, तो वही कर देंगे तो 60.0 कर देंगे। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 60 है। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, the LCM and HCF of two numbers are 4125 and 25 respectively. One number is 375. Find by how much second number less than the first, है ना। तो सबसे पहले LCM और HCF जो दो नंबर के हैं 4125 और 25 के वो 4125 और 25 हैं। एक नंबर 375 है, तो ये हमें पता लगना कि सेकेंड नंबर कितने से लेस है फर्स्ट नंबर से, है ना। सो ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर बी 75 और ऑप्शन नंबर डी 100। सो सबसे पहले जैसे कि हम लोग इस फॉर्मूले को जानते हैं कि LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे LCM भी दिया गया है, HCF भी दिया गया और एक नंबर भी दिया गया है। तो 4125 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, फिर इज इक्वल टू 375 × x। तो यहाँ पे 375 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो 375 डिवाइड में आ जाएगा। फिर हम लोग कैंसिल करेंगे। सबसे पहले 4125 और 375 को हम 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर 15 और 5565 आ जाएगा। कुछ ऐसा आएगा 165, पता नहीं यहाँ पे दिख नहीं रहा, 5565 है ना। और ऐसे हम लोग कैंसिल आउट करते जाएंगे ना, तो फिर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 275। ठीक है, देखो 375, 15 और ये 5565। ठीक है, तो फिर हमें पूछेगा डिफरेंस की पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से कितना बड़ा है। तो हमारा जो डिफरेंस है वो 100 का है, तो ऑप्शन नंबर डी 100 क्यों, और उसके लिए हम लोग 375 माइनस 275 करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एक्सप्रेशंस इज x + y + z into pq. If the HCF is p squared, then their LCM is option number A y + z into p, option number B x + x into p, option number C x + y + z into p, ऑप्शन नंबर डी x + y into p। तो हम लोग जैसे कि फॉर्मूला जानते हैं LCM into HCF। तो यहाँ पे दिया गया कि दो नॉन जीरो एक्सप्रेशंस हैं, है ना, उनका जो प्रोडक्ट है गिवन है और HCF भी गिवन है, तो हमें LCM फाइंड करना है। तो LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पे हमें HCF के गिवन है, तो LCM × p² इज इक्वल टू x + y + z into p³। तो हमारा LCM जो होगा वहाँ अगर हम लोग x + y + z into p³ का p² से डिवाइड कर देंगे, बस यहाँ पे सिर्फ p बचेगा, तो हमारा LCM जो है वो x + y + z into p आ जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 32 and 36 leaves the remainders 19, 27 and 31 respectively is। तो हमें ऐसे लीस्ट नंबर को फाइंड करना है जिसे जब 24, 32 और 36 से डिवाइड करा जाए तो 19, 27, 31 रिमाइंडर छोड़े। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 360, बी है 140, सी है 280, डी है 283। तो हमारे यहाँ पे एक्स हो जाएगा 24 वाई, 32 जेड, 36 ए, 19 बी, 27 सी, 31। और जैसा कि हमें पता है हमें सबसे पहले LCM ऑफ ये जो नंबर्स हैं इनका इंटू के करना होता है। और के कैसे निकलता है, कि हमारा कैसे निकलता है कि हमारा x - a इंटू y - b इंटू z - c ऐसे निकलता है ना।
तो वैसे तो 24 माइनस 19 हमारा 5, 32 माइनस 27 5, 36 माइनस 31 5, तो हमारा के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वह एलसीएम ऑफ 24 इन 24 कॉमा 32 इन कॉमा एंड 36 माइनस 5 होगा। तो सबसे पहले हम लोग फिर 24 32 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे मैंने डिवीजन मेथड से निकाल रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे जो डिवाइजर्स हैं वो क्या आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो जब हम लोग इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर है 288 आ जाएगा। फिर 288 से -5 कर देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो लीस्ट नंबर आ जाएगा 283, ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12. What will be the greatest number that divides 1023 and 750, leaving remainders 3 and 2 respectively? Option number A 60, option number B 68, option number C 65, option number D 62. तो यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू एस सी एफ ऑफ 10, नंबर जो हम कैसे पता लगेगा एस सी एफ ऑफ 1023 माइनस 3 कॉमा 750 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया। तो एस सी एफ ऑफ 1020 कॉमा 748, तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर का एस सी एफ निकालेंगे। तो डिवीजन मेथड से यहाँ पे निकालूंगा तो हमारा एस सी एफ जो है 68 आ जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13. 3 ब्रांड्स ए कॉमा बी एंड सी of biscuits are available in packets of 12, 15 and 21 biscuits respectively. If a shopkeeper wants to buy an equal number of biscuits of each brand, what is the minimum number of packets of each brand he should buy? तो ऑप्शन नंबर ए है 35, 28, 20, ऑप्शन नंबर बी है 30, 28, 33, ऑप्शन नंबर सी है 20, 28, 37, ऑप्शन नंबर डी है 33, 35, 42। तो सबसे पहले हम लोग 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। तो हमारे जो डिवीजन है वो आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो हमारा जो एलसीएम जाएगा 420। फिर अगर हमें ब्रांड ए के पैकेट्स का अंदाजा लगाना तो 420/12 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है जैसे कि हमने पढ़ रखा था कि 12 के पैकेट्स में अवेलेबल है ना। तो जो जिनके पैकेट्स में अवेलेबल है जो एलसीएम निकला उनको डिवाइड करते जाएंगे। तो 420 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे 35 आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ब्रांड बी 420/15 करेंगे तो 28 आ जाएगा। नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ब्रांड सी तो 420/21 करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है। और फिर जो मतलब हमें इतने पैकेट्स खरीदने पड़ेंगे ताकि जो है इक्वल नंबर ऑफ बिस्किट्स मिले। तो मैं जो ऑप्शन ए 35, 28, 20 करेक्ट हो जाएगा ना। Moving on to the question number 14. 5 bells begin to toll together at intervals of 9 seconds, 6 seconds, 4 seconds, 10 seconds and 58 seconds respectively. How many times will they toll together in the span of 1 hour? Option number A 10, option number B 9, option number C 15, option number D 12. तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ये जो सेकेंड सन का एलसीएम निकालेंगे 9, 6, 4, 10, 58 का है ना। फिर जैसे कि मैं पता है 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो हमें ये पता लगाना है कि कितनी बार वो 1 घंटे में बेल्स बजेंगी। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे जो हमारे डिवाइजर आ जाएंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएंगे। तो हमारा जो एलसीएम 360 आ जाएगा। एलसीएम आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग 3600 का डिवाइड 360 से कर देंगे तो हमारा जो आंसर है आ जाएगा वो 10 टाइम्स आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 15. 3 tankers contain 403 liter, 434 liter and 465 liter of diesel respectively. The maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 containers exact number of times is. तो यहाँ पे देखो 3 टैंकर हैं जो कि 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर का डीजल स्टोर करना है रिस्पेक्टिवली, है ना। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है कंटेनर की जो कि डीजल को मेजर कर सकती है 3 कंटेनर के एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, वो क्या होगी 32 लीटर, 31 लीटर, 30 लीटर की 33 लीटर। तो सब इसके लिए हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा 403, 404 और 465 का। तो हम इससे प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर अब जो जिस भी मेथड से निकालना चाहिए तो 403 13 इंटू 31 434, 2 इंटू 7 इंटू 31 465, 3 इंटू 5 इंटू 31, है ना।
क्योंकि देखो 465 3 से डिवाइड होगा, फिर 155 आ जाएगा, है ना। फिर रिमाइंडर हमारे पास क्वेश्चन, फिर 5 ठीक डिवाइड होगा, फिर 31 आ जाएगा, तो 31 से फिर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो कॉमन है वो 31 है, तो हमारा जो एचसीएफ है वो 31 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।